आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी विकास की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। विकास का प्रमुख एजेंडा है ईआरसीपी, पीकेसी और यमुना जल समझौता। दरअसल ये दोनों ही बहुउद्देशीय योजनाएं राज्य के बड़े क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेंगी। भजनलाल शर्मा ने सीएम बनने के बाद इस दिशा में काफी काम किया है। मौजूदा उपचुनाव में 4 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर ईआरसीपी, पीकेसी और यमुना जल समझौते के कारण प्रभावित है। ऐसी चर्चा भी है कि आगामी दिनों में पीएम मोदी जयपुर के पास दादिया गांव में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। पूर्वी राजस्थान की सियासत का महत्वपूर्ण केंद्र दौसा है और यहीं हो रहे हैं उपचुनाव। ईआरसीपी की पॉलिटिक्स का सियासी केंद्र भी दौसा कहा गया है। ऐसे में बीजेपी उपचुनाव में ईआरसीपी, पीकेसी को विकास की नई इबारत बताकर वोटर्स को लुभा रही है और इसकी गूंज सुनाई देगी देवली उनियारा तक के उपचुनाव में, क्योंकि इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी। ये योजनाएं यहाँ की सियासत को भी प्रभावित कर रही हैं। ईआरसीपी से 2 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त कमांड क्षेत्र सृजित होने और 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार लाना और सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। यह परियोजना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए स्थायी जल स्रोत सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे DMIC को भी औद्योगिक जल उपलब्ध कराएगी। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि भजनलाल सरकार के कामों के बूते वोटों को अर्जित करे। शेखावाटी में भी यमुना पानी प्रोजेक्ट का अहम केंद्र झुंझुनू है और झुंझुनू में भी उपचुनाव है। केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच फरवरी में MOU हो गया था। हरियाणा में चुनाव के कारण इसकी गति मंद हो गई थी। अब राजस्थान की बीजेपी सरकार के लिए फायदा है कि हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बन गई है। ईआरसीपी की योजना राजस्थान के 21 जिलों के लिए वरदान साबित होगी और जिसके अंदर दौसा और देवली उनियारा भी शामिल है। ईआरसीपी के अंदर किसानों को सिंचाई के पानी के साथ साथ हमारे लोगों को पीने का पानी कुछ उपलब्ध होगा और ये योजना वर्षों से लंबित थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में DPR को लेकर विवाद था, वो खत्म हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने दोनों अपने DPRओं को केंद्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। जल्दी केंद्रीय जल आयोग उसका एकीकरण करके उसको जारी करेंगे। इसके साथ ही झुंझुनू, सीकर और चूरू के लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत थी और इसी का परिणाम है कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में DPR का MOU हो चुका है। ईआरसीपी, पीकेसी और यमुना जल समझौतों को बीजेपी चुनाव में भुनाएगी। ईआरसीपी, पीकेसी का दौसा, रामगढ़ और देवली उनियारा सीटों पर बड़ा महत्व है। बीजेपी के उम्मीदवार अपने भाषणों में इन्हें ही गिना रहे हैं। वहीं यमुना जल समझौते का असर झुंझुनू सीट पर है। वर्तमान में तीनों ही सीट बीजेपी के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां हार गई थी, लेकिन अब 2 बड़े प्रोजेक्ट बीजेपी के लिए यहां बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद यहां विकास की गंगा बहेगी। भजनलाल शर्मा ने सीएम बनते ही दोनों मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर दिया था। सीएम खुद पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि ईआरसीपी, पीकेसी प्रोजेक्ट यहां के आम जनजीवन को कितना प्रभावित करेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने MP के सीएम से सफल वार्ता की और प्रोजेक्ट को नई गति दी। वहीं यमुना जल समझौते के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर से MOU किया था। ईआरसीपी, पीकेसी और यमुना जल समझौते का सीधे तौर पर चुनावी लाभ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था। प्रचार और प्रसार काफ़ी हुआ, मगर इन इलाकों की जनता अन्य जातीय, सामाजिक और अन्य कई कारणों के जरिए कांग्रेस को वोट दे दिया। अब एक बार फिर से भजनलाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन योजनाओं को गिना रहा है और ख़ास तौर से उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं और वो इन तमाम योजनाओं से जुड़े इलाके कहे जाते हैं, तो वहां
कोशिश है बीजेपी की कि जनता को लाभ के ज़रिए वोट भी हासिल किए जाए। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।